हेलो, वेलकम टू द किताबी पढ़ाई। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। ये है चैप्टर नंबर 14, क्लास 10। तो हम इसके बेसिक से पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये बताओ कि भाई प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, क्या लगता है क्या मीनिंग हो सकता है आपके हिसाब से। संभावना, क्या संभावना यानी किसी बात के संभावना, किसी बात की संभावना। अगर हम इंग्लिश में मीनिंग पढ़े तो इसको क्या बोलेंगे, हाउ likely something is to happen, is to happen। ठीक है, ये इसका मीनिंग है। संभावना मतलब होने की संभावना किसी चीज की। छोड़ो, अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। भाई इस चैप्टर में डेफिनेशन क्या है। मैंने छोड़ो की बोला कि भाई मीनिंग तो चलो मैथ में कम यूज होगा, मीनिंग से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो चलो हम करते हैं शुरू इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज पे। पहले इसमें ना तीन चीज है, तीन डेफिनेशन है, वो पढ़ेंगे। अगर वो डेफिनेशन तुम्हें पता होगा ना, उस तीनों की डेफिनेशन तुम्हें पता होगी कि उनके स्टेप्स क्या हैं, तो इस चैप्टर को आपसे कोई नहीं छीन सकता। पहला है रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। फिर है सैंपल स्पेस। क्या है? सैंपल स्पेस। देन अगला आता है इवेंट। हमें इस चैप्टर में ना तीन ये डेफिनेशन पढ़नी है, तीन डेफिनेशन पढ़नी है भाई कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत अच्छे से समझ आएगी, इजी वे में समझेंगे कि भाई रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। ठीक है, अगर मैं सिंपली बोलूँ इसको, सिंपल लैंग्वेज, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या होगी, कुछ काम करना, कुछ काम करना इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसे हम ये बोल सकते हैं, इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। भाई मैंने कुछ काम किया, ये क्या है, हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। मैंने एक सिक्का उछाला, टॉसिंग ए कॉइन, मैंने काम किया ना, तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। फिर रोलिंग ऑफ डाइस, भाई मैंने डाइस को रोल कर दिया, तो ये भी तो काम है। कोई भी काम जिसके आउटकम्स निकल के आए, आप कोई काम करोगे आउटकम्स तो निकल के आएंगे ना, है ना। तो कुछ काम करना इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आते हैं सैंपल स्पेस। ये तो थी इजी सी लैंग्वेज, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है। अब सैंपल स्पेस देखना, इसका अगला स्टेप है कि भाई कुछ काम किया, उस काम से हमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स निकले। मैंने एक सिक्का उछाला, मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है। तो भाई इस सिक्के उछालने से मेरे पास क्या क्या एक्सपेरिमेंट आ गए, या तो मेरे पास इसके पास, सॉरी एक्सपेरिमेंट नहीं, हम बोल सकते क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स आ गए। भाई मैंने सिक्का उछाला तो क्या हो सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, राइट। ऐसे ही रोल्ड आइस की, तो इससे क्या आ सकते हैं भाई नंबर। भाई मैंने एक बार फेंका, एक आ गया मेरा, दो आ गया, तीन आ गया, चार आ गया, पाँच आ गया और फिर छः आ गया, ये आ सकते हैं ना। ये है पॉसिबल आउटकम्स। क्या ये पॉसिबल आउटकम, भाई कुछ काम करने से जो मेरे पॉसिबल आउटकम से निकल के आए, उसे हम क्या कह देंगे, सैंपल स्पेस। क्या कह देंगे, सैंपल स्पेस।
तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब एक सेट सभी पॉसिबल आउटकम्स का, कि भाई मैंने एक काम किया, उसके पॉसिबल आउटकम्स का उसका मैंने सेट बना लिया, तो मैं सेट एस इसको डिनोट कर दूंगा और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दूंगा। जैसे मैंने टॉस किया, टॉसिंग ए कॉइन, एक सिक्का उछाला, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे, हेड और टेल, ये तो आ जाएंगे। इसका एक सेट बन गया पॉसिबल आउटकम का। भाई ये हमारे पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है। अगर ऐसे ही मैं बोलूं कि भाई टॉसिंग 2 कॉइन्स, अगर मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया तो मेरे क्या पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, बताओ। भाई मैंने कहा एक बार मेरे पास हेड आया, दूसरे में भी मेरे पास हेड आ गया, फिर हेड आया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आया, फिर हेड आ गया, फिर टेल और टेल दोनों में टेल टेल आ गया। तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आ सकते हैं भाई, इसके अलावा तो कोई आउटकम्स आएंगे नहीं, ये तो आ सकते हैं ना 1 2 3 4, यानी पॉसिबल आउटकम्स मेरे कितने हो गए, इसमें 4, इसमें कितने हो गए 2। तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स है, इसको हम डिनोट करते हैं एस से, कि सेट बना दिया हमने सैंपल स्पेस का, है ना, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि भाई मैंने डाइस को रोल किया, रोलिंग है डाइस, लूडो तो खेलते होंगे ना तुम सब, किसी का तो फोन में भी होगा अभी भी लूडो लूडो, है ना। तो रोलिंग ए डाइस, इसके क्या सेट आ सकते हैं, क्या पॉसिबल आउटकम निकल सकते हैं। भाई मेरे पास 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, इसमें 5 और 6 आ सकते हैं ना। क्या 7 आ जाएगा या 8 आ जाएगा, नहीं ना। तो इसके कितने आ जाएंगे, 6 पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे, ठीक है। और ये 7 और 8 क्यों बोला मैंने, ये आगे बताऊंगा लास्ट में बिल्कुल, कि ये मैंने क्यों बोला कि 7 और 8 आ जाएंगे, नहीं आएंगे। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 2 डाइस को रोल करा, कितने डाइस को, 2 डाइस को, तो क्या आ जाएंगे उसके आउटकम्स, देखते हैं भाई क्या क्या आउटकम आ सकते हैं उसके। भाई मैंने पहले को क्या 1 आया, फिर दूसरे को क्या उसमें भी सॉरी 1 आ गया, फिर ऐसे ही 1 और 2 आ गया, 1 3 आ गया, 1 4 आ गया, 1 5 आ गया और 1 6 आ गया। 2 1 आया, अब की बार 2 2 आया, 2 3 आया, 2 4 आया, 2 5 आया और 2 6 आया, फिर 3 1 आया, 3 2 आया, 3 3 आया, 3 4 आया, 3 5 आया, 3 6 आ गया, 4 1 आया, 4 2 आया, 4 3 आया, 4 4 आ गया, 4 5 आ गया, 4 6 आ गया, फिर 5 1 आ गया मेरे पास, 5 2 आ गया, 5 3 आ गया, 5 4 आ गया, 5 5 आ गया, फिर 5 6 आ गया, फिर 6 1 आ गया, 6 2 आ गया, 6 3 आ गया, 6 4 आ गया, 6 5 आ गया और 6 6 आ गया। ये मेरे क्या बन गए भाई, मैंने 2 डाइस को रोल किया तो ये मेरे पॉसिबल आउटकम्स है। क्या है मेरे पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए इसमें टोटल, काउंट करो 36, कितने 36, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, भाई मैंने बताया कि हम इस चैप्टर में 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट। अभी हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट देखा कि भाई कुछ काम करने को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने एक सिक्का उछाल लिया, मान लो सिक्का उछाल लिया, अब उस सिक्के से भाई क्या पॉसिबल आउटकम्स आएंगे मेरे पास, हेड आएगा, टेल आएगा, वो सभी पॉसिबल आउटकम को हम क्या बोल देंगे, सैंपल स्पेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सैंपल स्पेस बोल देंगे, राइट। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होता है, सैंपल स्पेस। फिर हमने क्या देखा भाई सैंपल स्पेस में, भाई हमने अलग अलग सैंपल स्पेस देखे। पहले देखा एक कॉइन में क्या बनते हैं सैंपल स्पेस, फिर देखा 2 कॉइन्स में, फिर देखा एक डाइस में, फिर देखा 2 डाइस में, है ना, राइट। अब हम देखते हैं भाई कार्ड्स में, कि कार्ड्स में क्या क्या बन सकते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस, ठीक है। कार्ड्स में देखते हैं,
कार्ड्स के केस में। प्लेइंग कार्ड्स तो पता होगा ना सबको कि कार्ड्स होते क्या है, नॉलेज तो सबको होगी। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 52 भाई, 52 होते हैं ना टोटल मिला के। इसको 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है ना। कौन कौन से होते हैं? स्पेड, क्लब, हार्ट और डायमंड, यही होते हैं ना, यही होते होंगे। चलो, मेरे को पता है कि हार्ट और डायमंड भाई रेड कलर का होता है। क्या? रेड कलर का होता है ना कार्ड्स। और स्पेड और ये ब्लैक कलर के होते हैं। ये दोनों किस में होते हैं? ब्लैक कलर में। ठीक है, अब मेरे पास टोटल कार्ड कितने हैं? 52। 52 कैसे भाई? स्पेड भी 13 होंगे, क्लब भी 13 होंगे, हार्ट भी 13 है और डायमंड भी 13 है। राइट, समझ आ गया? यानी अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे सैम्पल स्पेस निकालना है स्पेड का कार्ड्स में से, तो क्या आ जाएगा? 13। राइट, ऐसे क्लब का 13, हार्ट का 13, डायमंड का 13। करेक्ट। अब मैं बोलूँ कि भाई मुझे चाहिए ब्लैक कार्ड्स। ब्लैक कार्ड कौन कौन से होते हैं? स्पेड और क्लब, है ना। ब्लैक कार्ड्स होते हैं ना, तो टोटल कितने? ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो कितने हो गए? 26। ऐसे ही हार्ट और डायमंड क्या होते हैं? ये रेड कार्ड। तो रेड कार्ड्स कितने हो गए हमारे? 26 हो गए। ये भी 13 है, ये भी 13 है। अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे सैम्पल स्पेस चाहिए ब्लैक कार्ड्स का, तो क्या हो जाएगा? 26। ठीक है, टोटल कार्ड 52, स्पेड 13, क्लब 13, हार्ट 13, डायमंड 13। राइट, अब स्पेड मैंने बोल तो दिया 13, लेकिन 13 कौन कौन से? चलो देखते हैं। पहला होता है एस, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर जोकर, क्वीन और किंग। यही तो होते हैं 13, है ना। 13 यही होंगे भाई, यही तो होंगे ना 13। अब देखो, ब्लैक कार्ड भी, सॉरी क्लब भी हमारे 13, ऐसे ही 13 होंगे। राइट, हाँ जी। स्पेड मैंने बोला 13, क्लब मैंने बोला 13, राइट, हार्ट भी 13, डायमंड भी 13। मैंने बता दिया भाई स्पेड में ये 13 होते हैं। ऐसे ही क्लब में भी हमारे पास कितने होंगे? 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जोकर, क्वीन, किंग। ऐसे ही हार्ट में होंगे 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जोकर, क्वीन, किंग। ऐसे ही डायमंड में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जोकर, क्वीन, किंग। राइट, ऐसे ये 13 कार्ड्स हो गए। अब मैं बोलूँ भाई इसमें से फेस कार्ड कितने हैं? फेस कार्ड किसे बोलेंगे? फेस कार्ड्स जिसके ऊपर छपा होता है ना फेस, जैसे जोकर, क्वीन, किंग, इन तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ छपाता है ना, फेस फेस छपा रहता है ना, किंग का किंग, क्वीन, जोकर। राइट, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? फेस कार्ड। और फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं? 12। कैसे भाई? जोकर, क्वीन और किंग। जोकर कितने हमारे पास? 1, 2, 3, 4, तो 4 है। क्वीन भी 4 है और किंग भी 4 है, और इन तीनों का टोटल क्या हो जाएगा? 12। तो फेस कार्ड्स हमारे कितने हो गए? 12। एज कितने हैं हमारे पास? 4। कितने हैं? 4। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी? इनका इस कार्ड्स का पूरा चार्ट बता दिया। इस चार्ट को ना चाट लो। अगर ये आपने घोट लिया ना इसको, तो कार्ड्स के जो क्वेश्चन है ना कहीं नहीं जाएंगे आपके, चुटकियों में बनाओगे। तो चलो,
मैं फिर से रिवीजन करवाता हूँ कि हमने क्या देखा। भाई मैंने देखा कार्ड्स में मेरे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52। कौन कौन से? स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, राइट। कितने कितने होते हैं 13 13 13 और 13, और इन चारों का टोटल कितने हो गए 52। अब स्पेड और क्लब में क्या होते हैं ये ब्लैक, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं हमारे 26। हार्ट और डायमंड कितने क्या होते हैं रेड में, कितने होते हैं ये 26। तो 26 26 52, राइट। ऐसे ही मैंने बोल दिया फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होंगे भाई 12। कौन कौन से? जोकर, क्वीन, किंग, ये भी 4 4 4, इन तीनों का टोटल कितना 12। एस हमारा 4, ठीक है, समझ आ गया। ये था हमारे सैंपल स्पेस, कुछ एग्जांपल सैंपल स्पेस के कि भाई सैंपल स्पेस हम कैसे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी डेफिनेशन पे। क्या थी हमारी तीसरी डेफिनेशन? थर्ड डेफिनेशन क्या थी? इवेंट। इवेंट, इवेंट किसे कहेंगे? क्या होता है इवेंट? बताओ, सोचो, क्या होता है भाई? पूरे सैंपल स्पेस, पूरे सैंपल स्पेस में जिसका काम है उसे क्या कह देंगे? इवेंट कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? इवेंट कहेंगे, राइट। उसे क्या कहेंगे? इवेंट। समझ आया? इवेंट। कोई नहीं, अभी देखते हैं फिर से डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी। भाई द कलेक्शन ऑफ specific outcomes, the collection of specific outcomes from all outcomes, from all outcomes, definition में ही इसका राज छुपा है, is called an event। definition पढ़ो, definition इसी में ही है सब कुछ। भाई मैंने बोला कि specific और all दो वर्ड यूज करें यहाँ पे, specific और all, specific और all, है ना, दो वर्ड यूज करे हैं। तो भाई मैंने इसका मतलब क्या है कि भाई द कलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स, मतलब कलेक्शन किसका? स्पेसिफिक आउटकम्स का। किस में से? ऑल आउटकम में से। हमने सैंपल स्पेस में देखा था ना कि भाई हमने ऑल आउटकम्स निकाले, सेट बनाया था, उस सेट में से कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स निकाले, उसको क्या बोल देंगे हम? इवेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इवेंट बोल देंगे, राइट। क्या बोल देंगे? इवेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे हम? इवेंट। हमने एक टॉस, कॉइन टॉस किया था, है ना। चलो लेते 2 कॉइन टॉस किए थे हमने, 2 कॉइन टॉस किए थे, तो हमारे पास क्या बना था उनका सेट? भाई एच एच, एच टी, टी एच और टी टी, ये बना था ना। मैंने बोल दिया स्पेसिफिक कि एटलीस्ट मुझे 1 हेड चाहिए, एटलीस्ट मुझे क्या चाहिए? 1 हेड चाहिए। तो 1 हेड मुझे चाहिए तो किस किस में है? इसमें भी एक हेड है, कम से कम एक से ज़्यादा हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक तो चाहिए। तो इसमें है, इसमें और इसमें है, तो मेरे पास स्पेसिफिक आइटम कितने हो गए? 3। कितने हो गए? 3। तो मेरे इवेंट कितने हो गए? 3 हो गई। तो मेरी इवेंट कितनी हो गई? 3 हो गई। समझ आया? इवेंट, ये थी 3 डेफिनेशन, और इन्हीं 3 डेफिनेशन से प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनेगी। क्या बनेगी? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन देखते हैं जो मेन है इस चैप्टर की। भाई प्रोबेबिलिटी of occurrence of an event e, ठीक है। क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी इस इवेंट की
और इस इवेंट पे पहुंचने हम कैसे पहुंचे थे भाई? रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, कुछ काम किया हमने, है ना, उसमें से हमने सैंपल स्पेस निकाले यानी ऑल पॉसिबल आउटकम निकाले, उसमें से हमने इवेंट निकाल दिया, कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स निकाल दिया। उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, क्या निकल के आई प्रोबेबिलिटी, क्या अकरेंस है, क्या हुई, तो उसको डिनोट कर देंगे हम, डिनोटेड बाय पी ई। ठीक है, पी ई। तो इसका सिंपल सा क्या फॉर्मूला बन गया भाई? फेवरेबल आउटकम जो मेरे फेवरेबल आउटकम्स है अपॉन में टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स। यानी सिंपल मैं क्या बोल सकता हूँ, फेवरेबल आउटकम मेरे क्या हुए? इवेंट हुए। और टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए मेरे? सैंपल स्पेस हो गया, यानी ई अपॉन एस हो गया, है ना। सिंपल है ना, हो गया ना आसान। इन्हीं 3 डेफिनेशन को पढ़ के चैप्टर कितना आसान हो गया। चलो अब मैं कुछ नोट करवाता हूँ, 2-3 बातें नोट कराता हूँ, उनको देख लो। जो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। जैसे 0.12, 0.2, 0.4 ऐसे होगी। ठीक है, कभी ये नहीं हो सकती 1.2, 1.2, 1.4 ऐसे नहीं होगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब मैंने 0 बोला और यहाँ पे बोला मैंने 1, इसके बीच में रहेगी। इस 0 को मैं बोलता हूँ इम्पॉसिबल आउटकम्स, इसको बोलता हूँ श्योर इवेंट। ये हमारे इम्पॉसिबल इवेंट या आउटकम, कुछ भी बोल। ठीक है, मैंने बोला था ना, जब मैंने डाइस को रोल करवाया था तो मैंने बोला था वहाँ पे 7 और 8 आ जाएंगे, नहीं आएंगे ना, बोला था ना, मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इसलिए बताया था कि भाई वो एक इम्पॉसिबल आउटकम्स है, इम्पॉसिबल इवेंट है। मैं डाइस को रोल करूंगा तो मेरे पास क्या क्या आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, भाई 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा, मान लिया, क्योंकि उस पर इतने नंबर है। अगर मैं बोलूँ 7 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट कि भाई ये तो होगा ही होगा, श्योरिटी है, श्योर इवेंट। ठीक है, ये तो होगा ही होगा, समझ आया? ठीक है, अब आता है एक टर्म कि भाई हमने पढ़ा पी ई, अब हम पढ़ेंगे पी नोट ई। नोट ई वाला नोट ई नहीं, नोट ई यानी ई नहीं है, वो इवेंट नहीं है। एक तो हमने पढ़ा कि इवेंट है, हमने बोला इवेंट है, यानी मैंने बोल दिया 2 कॉइन उछाला, उसमें से एच एच आया, एच टी आया, टी एच आया और टी टी आ गया, है ना। इसमें से एटलीस्ट मैंने बोला था एटलीस्ट 1 ऐड आना चाहिए, तो मेरे पास 3 पॉसिबल आउटकम निकल के आई थी, है ना। 3 पॉसिबल आउटकम निकल के आई थी। और फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम, यानी ये टोटल ऑल पॉसिबल आउटकम से और एटलीस्ट 3 में ये 3 आ गए थे, एटलीस्ट 1 ऐड में आ गए थे ना, तो 3 अपन में 4 हो गया। ये तो थे हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी पीई। मुझे चाहिए नोट ई कि भाई ये नहीं होने चाहिए नोट सेम, ये सेम नहीं रहेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? 1 माइनस में पी ई, 1 माइनस में पी ई, समझ आया? तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस में 3/4, एलसीएम 4, 4 माइनस 3, और ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो गया ना। तो ये पी ई हो गया, पी नोट ई। पी ई प्लस में पी नोट ई हमेशा इक्वल टू 1 रहेंगे, याद रखना, हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल टू 1। ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन चैप्टर, इंट्रोडक्शन क्लास। ठीक है, ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन क्लास।
अब आगे हम अगली वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, एक एक करके। तो आज के लिए इतना, थैंक यू।